पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ऐसी मौत दी है जिसे देखकर दुश्मनों और गद्दारों की रूह कांप जाएगी। आतंकियों को भेजने वाला पाकिस्तान पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन अब हमला करने वाले आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने देश को जानकारी दी है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। इसी दौरान अमित शाह ने बताया कि इन तीनों आतंकियों के पास जो राइफल्स मिली थी उन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने रात भर चलाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जो खुलासा हुआ है वो अमेरिका और नाटो देशों को बुरी तरह से फंसा देगा। अब सवाल ये है कि आतंकियों के पास मिली राइफल्स को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने रात भर कहां और क्यों चलाया, इसका जवाब हम आपको वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि अमित शाह ने संसद में ये क्यों बताया कि हमने आतंकियों की राइफल्स को एक विशेष विमान में कहीं भेज दिया और उसके बाद इन्हें चलाकर देखा। दरअसल अमित शाह पूरी तैयारी के साथ लोकसभा में उतरे थे। विपक्ष को घेरने के लिए अमित शाह जितने हो सकते थे उतने सबूत लेकर आए। अमित शाह ने कहा कि मुझे हैरानी है कि कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम सवाल पूछ रहे हैं कि हमें सबूत दो कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे, इसीलिए मैं आज सबूत लेकर आया हूं। सबसे पहले तो अमित शाह ने बताया कि जिन 3 आतंकियों को मारा गया है तीनों पहलगाम हमले में शामिल थे। इनके मददगारों ने इनकी पहचान कर दी है, ये तीनों पाकिस्तानी थे। अमित शाह ने विपक्षी दलों और खास तौर पर पी चिदम्बरम को बताया कि आतंकवादियों के पास जो वोटर आईडी कार्ड्स मिले हैं वो पाकिस्तान के थे और इन वोटर आईडीज पर जो नंबर है वो भी हमारे पास आ गए हैं। अमित शाह ने यह भी बताया कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास जो चॉकलेट्स मिली हैं वो भी पाकिस्तान की थी। इसके बाद अमित शाह ने संसद को बताया कि आतंकवादियों के पास मिली राइफल्स की हमने एक खास जांच करवाई, जिसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया। आतंकियों के पास से मिली राइफल्स को रातों रात एक विशेष विमान में फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ भिजवाया गया। चंडीगढ़ में फॉरेंसिक टीम आतंकवादियों की राइफल्स चलाती रही और गोलियों के खोखे इकट्ठे करती रही। इसके बाद जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आई तो उसने पुष्टि की कि इन्हीं राइफल्स का इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में हुआ था। लेकिन इन राइफल्स को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया। पता चला है कि इन राइफल्स में से एक M4 कार्बन राइफल है, जिसका इस्तेमाल नाटो देशों की सेनाएं करती हैं। यानी आतंकियों के पास नाटो देशों के हथियार पहुंच रहे हैं। हाल फिलहाल में कश्मीर में आतंक फैला रहे आतंकवादियों के पास बड़ी संख्या में M4 कार्बाइन राइफल मिल रही है। ये राइफल अमेरिका में बनती हैं और अमेरिकी सेना इसका खूब इस्तेमाल भी करती है। ऐसे में सीज फायर का झूठा क्रेडिट खाने वाले अमेरिका को अब जवाब देना चाहिए कि उनके हथियार पाकिस्तानी आतंकवादियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। जो राइफल्स नाटो देशों के सैनिकों के हाथों में होनी चाहिए थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंची। आतंकवादी कैसे इन राइफल्स का इस्तेमाल भारत के लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका को जवाब देना चाहिए कि क्या ये M4 राइफल्स उन्हीं हथियारों का हिस्सा है जो नाटो सेनाएं अफगानिस्तान से निकलने से पहले जानबूझकर पीछे छोड़ गई थी, ताकि ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएं और इनका इस्तेमाल भारत और आसपास के इलाकों में हो सके। यानी नाटो सेनाओं ने जानबूझकर भारत और उसके आसपास के इलाकों में अशांति फैलाने के लिए ये हथियार अफगानिस्तान में छोड़े और अब कश्मीर में आतंक फैला रहे पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों में M4 कार्बाइन राइफल लग गई है।